गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास का मैथ की एक्सरसाइज देखिए 8.3। उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, वो आपने याद करने हैं। सबसे पहले तो ये एक छोटा सा पूरक कोण पूछा जाता है। पूरक कोण क्या है? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कई बार वैसे छोटी क्लास में आ लिया। यानी कि कोई भी दो कोणों का योग, यानी टू एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। तो वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। उन दोनों एंगलों को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण, दो कोणों का योग, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज़ को। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ए क्या है? 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। या फिर यूँ कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए। तो इसका मतलब हम किसी भी आइडेंटिटी में यूज़ करें तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे अब बात चल पड़ी, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो याद रखनी है आपने, जो क्योंकि ये चेंजेबल होते हैं। देखा होगा आपने, यानी कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, ठीक है, ये तो 90 का होता है ही। तो देखो ए बी सी, ए और बी, ए और सी, जो एंगल ए और एंगल सी हैं वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि दोनों का योग, यानी ये दोनों के दोनों कोण क्या हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। क्योंकि आपने पढ़ा है दोनों का सम कितना मिलेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। देखो कोई क्वेश्चन है, जैसे साइन ए आ गया, ठीक है, साइन ए। तो अब साइन ए है तो अब कैसे चेंज कर पाओगे? तो वो याद रखना है आपने। तो अब तो यहाँ क्या है? ए और सी। ऊपर एग्जांपल लिया था ए और बी का, ठीक है। चलो इसको भी कन्वर्ट करें, नहीं रहने तो सी भी चलेंगे। साइन ए। तो अब देखो इसको कैसे लिखें? अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाए। कुछ चेंज करना हो तो कैसे करें? देखिए साइन 90 माइनस ए कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है? कोस थीटा, यानी कोस ए। याद रखियो, कोस यदि 90 माइनस ए आ जाता है तो हम उसको किस में लिखते हैं? साइन ए में लिखा जाता है, ठीक है। और यदि टेन 90 माइनस ए आ जाता है तो किसके बराबर होता है? कोट ए के, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस क्या है? ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टेन ए के। तो इसी प्रकार कोसिकेंट कोसेक 90 माइनस ए आ जाता है तो किसके बराबर होता है? सीकेंट ए के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? सीकेंट यदि 90 माइनस ए आ जाता है तो ये किसके बराबर होता है? कोसिकेंट ए के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये आइडेंटिटीज़ आपने याद करनी पड़ेंगी। देखिए आइडेंटिटीज सिंपल वे में कहा जा सकता है। तो देखो भाई, वैसे आपने अभी पढ़ा कि ये कैसे ए को प्रूव करके देख लेते हैं। क्या है कि जैसे अब मान लो कि छोटी सी बात है कि भाई साइन ए है और कोस ए है, आपस में बराबर कब होते हैं? या तो 45 डिग्री पे बराबर होंगे, ठीक है, इनकी वैल्यू, ठीक है नहीं। या फिर यूँ करो कि भाई साइन क्या करो कि 90 में से ए घटा दिया जाए, ठीक है, 90 में से ए, क्योंकि ए एंगल जो भी होगा यहाँ, ठीक है नहीं, जरूरी नहीं है कि सभी बराबर होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो 90 माइनस ए, तो ये किसके बराबर होता है? कोस ए के। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। जैसे अब मान लो कि कोस आपने 30 रख दिया तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? साइन ए 60 रह गया। तो साइन 60 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू हमेशा बराबर है, ठीक है। अब देखो 45 के लिए भी ये सही इम्प्लीमेंट में है, यानी कि बराबर रहेगा। तो देखो 90 माइनस ए कर लिया तो अब कॉस क्या मान लिया? 45। अब 45 है तो यहाँ से घटाओगे तो ये भी क्या आ गया? साइन 45। तो दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? बराबर रहती है, ठीक है। और कोई एग्जांपल देखो, जैसे अब मान लो कि कोस आपने 60 ले लिया होता है तो क्या आता है? अब आपने पढ़ा था कि 90 माइनस ए क्या है? कोस ए यानी 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? कोस 60 की। तो इसलिए याद रखना, ठीक है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई
90 माइनस क्यों किया गया है, ठीक है, तो स्पेशली है हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज के सम देखते हैं। एक्सरसाइज 8.3 है, ठीक है। फर्स्ट सम की बात करते हैं, इसका पहला पार्ट है, जैसे साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। अभी आपने पढ़ा कि इसमें साइन को चेंज कर सकते हैं। साइन को किस में, देखो 90 में से क्या घटाएं, 72 घटा दें। 90 में से 72 घटाओ 18 ही बच गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा पीछे ने पढ़ा था, फार्मूला क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो थीटा ये है तो कोस 72 है ही, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे सेकंड पार्ट है इसका, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया tan को क्या लिखेंगे, 90 में से क्या घटा दे 64, तो क्या बचेगा 26, ठीक है। तो याद रखियो 90 में से क्या घटाएं कि 26 बचे तो 64, ठीक है। तो वैसे लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर ही रहते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा पीछे आइडेंटिटी पड़ी थी, तो क्या आ जाएगा cot थीटा यानी cot 64। cot 64 नीचे है ही, ठीक है, तो आपस में कैंसिल हुआ 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट है इसका, देखिए क्या आ जाएगा, कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कोस को 90 में से क्या घटाएं कि 48 बचे, तो 42 घटा दिया तो साइन 42, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा यानी साइन 42 माइनस साइन 42, ठीक है। तो ये से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 0, आए बस में। अगला पार्ट है इसका, जैसे कोसेक 31 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो देखिए कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं कि 90 माइनस 51 लिख दें, तो 31 के बराबर आ जाएगा, तो सीकेंट 59 है ही। तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब सीकेंट थीटा यानी 59 डिग्री माइनस सीकेंट 59 डिग्री। तो देखो आपस में क्या आ गया, कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, देखिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में ही सारे tan 67 डिग्री। तो देखो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, वो याद है ही, क्या लिखोगे 48 को 90 में से क्या घटाएं कि 48 बचे, तो 42 घटा दें तो 48 आ जाएगा। tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से क्या घटाएं 67, तो 23 बचेगा। उसके बाद वाले बचे हुए लिख दो, tan 42 एज इट इज़, tan 67 एज इट इज़, ठीक है। देखो tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिखा जाता है, कोट थीटा कोट 42, ठीक है। tan 90 माइनस कोट 67, ठीक है। tan 42 है ही, और क्या आ गया tan 67 है ही। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखा जा सकता है, ठीक है। इनटू में 1/कोट 67 को क्या लिखो 1/tan 67, गुणा में क्या आ गया tan 42 और क्या आ गया tan 67, ठीक है। tan 67 से tan 67, tan 42 से 42, तो क्या बच गया 1। तो यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको क्या है प्रूव कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अगला इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, देखिए क्या दिया है इसने, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो क्या आ गया cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे, कोस को चेंज कर दो, किस में चेंज करोगे अब आपको पता चल गया। देखो कोस 90 माइनस क्या घटाएं कि 38 बचे, तो 52 घटा दें, ठीक है। 52 घटाएं क्या 38 बचेगा, ठीक है। तो लिख दिया, उसके बाद इसको एज इट इज़ रखो, माइनस साइन को
चेंज करो, क्या आ जाएगा, 90 में से क्या घटाएं, तो वही 52 ही घटाएं, तभी 38 ही बचेगा। बचा हुआ क्या रहेगा, साइन 52। देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 52, कॉस 52 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आ गया, कोस थीटा कोस 52 साइन 52। देखो ये और ये बराबर है, आपस में कैंसिल सारा का सारा, तो क्या आ गया 0। तो यही राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने, थैंक यू।